वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो की स्किप ना करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए इस वीडियो में क्या है खास। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बोला जाए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। यदि आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ते हैं और पूरा देखते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप सीख जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बोला जा सकता है। तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे ही आप वाक्य बोलेंगे। यह रहा, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद वाज या वर, इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करिएगा, यदि प्लूरल है तो व का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करिए। उसके बाद बीइंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग हम करेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, इसमें से किसी एक का प्रयोग, यदि नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करिएगा। उसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड का। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा ताकि आप वाक्यों को समझ सकें। तो यह रहा पहला वाक्य आपके सामने, यह किताब कल पढ़ाया जा रहा था। यह किताब, दिस बुक वॉज बीइंग टॉट यस्टरडे। दिस बुक क्या है, सिंगुलर है इसलिए वाज लगा है। दिस बुक वॉज बीइंग टॉट यस्टरडे। मुझे कल घर पर डांट पड़ रही थी। ध्यान दीजिए, आई के साथ वाज लगता है हमेशा। आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मतलब डांट पड़ना। आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड एट होम यस्टरडे। आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड एट होम यस्टरडे। अगला वाक्य देख लीजिए, यह मूवी हॉट स्टार पर दिखाया जा रहा था। दिस मूवी वॉज बीइंग शोन ऑन हॉट स्टार। यह मूवी हॉट स्टार पर दिखाया जा रहा था। दिस मूवी वॉज बीइंग शोन ऑन हॉट स्टार। अगला वाक्य, मुझे कल तुम्हारे बारे में बताया जा रहा था। आई वॉज बीइंग टोल्ड, मुझे बताया जा रहा था। आई वॉज बीइंग टोल्ड अबाउट यू यस्टरडे। यहाँ पर मुझे के सेंस में आई का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आई वॉज बीइंग टोल्ड अबाउट यू यस्टरडे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, कार की धुलाई हो रही थी। कार वॉज बीइंग वॉश्ड। कार वॉज बीइंग वॉश्ड। कार की धुलाई हो रही थी। कार वॉज बीइंग वॉश्ड। वॉश क्या है, धोना यानी धुलाई करना। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, यह सब्जेक्ट 2 दिन पहले पढ़ाया जा रहा था। दिस सब्जेक्ट वॉज बीइंग टॉट 2 days ago। दिस सब्जेक्ट सिंगुलर है। दिस सब्जेक्ट वॉज बीइंग टॉट 2 days ago। यह सब्जेक्ट 2 दिन पहले पढ़ाया जा रहा था। दिस सब्जेक्ट वॉज बीइंग टॉट 2 days ago। है ना आसान सीखना। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दें, इसको कहते हैं हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा ताकि आप वाक्यों को बनाना आपके लिए आसान हो। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप बोलेंगे वाज वर, इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो व का प्रयोग करेंगे। यदि नेगेटिव वाक्य, यदि नकारात्मक वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करिएगा। उसके तुरंत बाद आप बीइंग बोलेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा आप ताकि आपको वाक्य समझ में आए। तो यह रहा पहला वाक्य आपके सामने, क्या यह किताब उस दुकान पर बिक रही थी। इसका उत्तर आप हाँ या ना में ही दे सकते हैं। क्या यह किताब उस दुकान पर बिक रही थी। वॉज दिस बुक बीइंग सोल्ड ऑन दैट शॉप। वॉज दिस बुक बीइंग सोल्ड ऑन दैट शॉप। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए, क्या तुम्हें कल घर पर मार पड़ रही थी। कल तुम्हें, यू के अनुसार व का प्रयोग किया गया सबसे पहले। क्या तुम्हें, यू बीइंग बीटेन एट होम यस्टरडे। क्या तुम्हें कल घर पर मार पड़ रही थी। यू बीइंग बीटेन एट होम यस्टरडे। अगला वाक्य, क्या कुछ तोड़ा जा रहा था। वॉज एनीथिंग बीइंग ब्रोकन। क्या कुछ तोड़ा जा रहा था। वॉज एनीथिंग बीइंग ब्रोकन। क्या कुछ तोड़ा जा रहा था। है ना आसान सीखना, बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य, क्या उसे इस बारे में बताया जा रहा था। वॉज ही बीइंग टोल्ड अबाउट इट।
क्या उसे, वॉज ही बीइंग टोल्ड, बताया जा रहा था, वॉज ही बीइंग टोल्ड अबाउट इट। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए बिना देर के, क्या खाना बन रहा था, वॉज फूड, फूड के अनुसार वॉज क्योंकि फूड सिंगुलर, वॉज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या खाना बन रहा था, वॉज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड। चलिए देखते हैं हम लोग WHO टाइप्स क्वेश्चन का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी WHO टाइप्स क्वेश्चन कैसे बोलेंगे। WHO टाइप ऐसे क्वेश्चन जिसकी शुरुआत व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन WHO से यानी प्रश्नवाचक शब्द से होती है। तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा, मैं हर बार कहता हूँ स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। तो यह रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। सबसे पहले आप लोग WHO मतलब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाज वर यूज किया जाएगा, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मैं आपको बता चुका हूँ। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लुरल है तो वर का प्रयोग, यदि वाक्य आपका नेगेटिव है तो नॉट लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाना है। उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर आप समझ सकते हैं। उसे क्लास में मार क्यों पड़ रही थी, देखिए वाई, क्यों, WHO वाई वॉज ही बीइंग बीटेन, उसे मार क्यों पड़ रही थी, वाई वॉज ही बीइंग बीटेन इन द क्लास, उसे क्लास में मार क्यों पड़ रही थी। चलिए अगला वाक्य देखते हैं बिना देर किए हुए। इनमें से कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा था, विच चैप्टर ऑफ दिस मतलब इनमें से, विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर, विच चैप्टर ऑफ दिस वॉज बीइंग टॉट, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग का यूज जरूर होगा, विच चैप्टर ऑफ दिस वॉज बीइंग टॉट। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए। पिछले 2 महीने में तुम्हें क्या सिखाया जा रहा था, What were you being taught in the last 2 months? What were you being taught in the last 2 months? तो पिछले 2 महीने में तुम्हें क्या सिखाया जा रहा था। है ना आसान, बिल्कुल आसान है। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस पे अंग्रेजी सीखना आसान नहीं, बहुत ही आसान है, बशर्ते आप में सीखने की इच्छा हो। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वाक्य। ड्रेस किस दुकान से खरीदा जा रहा था, ड्रेस किस दुकान से खरीदा जा रहा था, फ्रॉम विच शॉप वॉज दिस ड्रेस बीइंग बॉट, ड्रेस किस दुकान से खरीदा जा रहा था, फ्रॉम विच शॉप वॉज दिस ड्रेस बीइंग बॉट। है ना आसान, बिल्कुल आसान है अंग्रेजी सीखना, बस आपको खुद में विश्वास हो कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।